जागरूक हो करके अपना सिर कटा दें लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। यही मैं आप की जा रही है। पुलिस एक तरह से मनुवादियों का एजेंट बन के कब किसको किस केस में फंसा दिया जाए, कब किसके साथ कौन सा क्राइम कर दिया जाए, और वो क्राइम वही करेंगे और आपके ऊपर मर जाएंगे। वही हाल मनीष कश्यप से भी मैं देख रहा हूँ कि ये लोग पुलिस वाले जितने गरीब अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको झूठे मुकदमे में फंसा के भेज कश्यप घबराए ना, वह कानूनी तौर से अपना कार्रवाई आगे बढ़ाएं। लगाई गई है, क्या मनीष कश्यप जाएंगे अब जेल? कोई ज़रूरी नहीं है जेल। बिहार बंद था, क्या अब यूपी बंद होगा? मनीष कश्यप आप लोग नाम जानते होंगे, जो त्रिपुरारी तिवारी हैं, यानी कि मनीष कश्यप के नाम से सोशल मीडिया पे वो चर्चित हैं। उनका चैनल है सच तक न्यूज़, और आप जानते हैं कि उनको पुलिस पकड़ के ले गई है और रिमांड पे भी रखी है, और उनका रिमांड भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद दोबारा रिमांड पे पुलिस जो है वो अर्जी लगाई है कोर्ट में कि दोबारा रिमांड पे हमें जो है कि दिया जाए। आपको बता दें सबसे पहले कि धारा जो है आईपीसी की धारा जो लगाई गई है 153, 153 ए, 153 बी, 505 1 बी, 505 1 सी, 468 और 471 और एवं 120 बी करके ऐसी करके धारा लगाई गई है। हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह धारा लगने से, एफआईआर होने से क्या कोई मुजरिम हो सकता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। देखिए, कोई भी धारा लगा देने से कोई भी व्यक्ति मुजरिम नहीं हो जाता है। आरोप लगाना केवल मुलजिम साबित करना नहीं होता है। ये मनीष कश्यप की जो बात है, आज देश में इस तरह के तंत्र विकसित होते जा रहे हैं। मनुवादी विचारधारा के लोग ऐसे डेवलप हो रहे हैं, उनका ऐसे पालन पोषण हो रहा है कि जो भी पिछड़ा व दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति, पिछड़ा व दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज़ उठाने की बात करता है, अपना सिर उठाने की बात करता है, तो उसको ऐसे अभियान चला के दबला कुचला जा रहा है। उसका सिर जो है इतना कुच दिया जा रहा है, यानी मस्तिष्क को इतना उसको विकृत कर दिया जा रहा है, इतना उसको प्रताड़ित कर दिया जा रहा है कि वह ही नहीं, उससे संबंधित लोग भी अपनी आवाज़ देश में न उठा सकें। इस प्रकार से जो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस एक तरह से मनुवादियों का एजेंट बन के काम कर रही है। मनीष कश्यप के मामले में इतना सक्रिय बिहार पुलिस हुई है, जैसा कि आज तक किसी भी जो मामला था, कोई भी मामले में इतना सक्रिय नहीं दिखाई दी कभी। मैंने बोल दिया कि ये पुलिस वाले इनका एजेंट बन के मनुवादी विचारधारा, जो समांतवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके एजेंट के रूप में पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस जो है राजी खुशी चाहे मजबूरन उनको ये काम करना पड़ रहा है। हर दलित, हर पिछड़ा, चाहे वो किसी भी कौम के हों, जो संवैधानिक दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की जो बात कही गई है, अगड़ा, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा की जो बात कही गई है, संविधान में केवल 4 वर्ग है और जातियां नहीं हैं। ये जो है अल्पसंख्यकों की, दलितों की और पिछड़ों की आवाज़ को कुचला जा रहा है, उनको खुद दफन कर दिया जा रहा है। नहीं मान रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं बंद हो रही है, तो उनका गला काट करके, गर्दन काट करके उनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जा रहा है। ये तो पूरे देश में, बिहार हो चाहे देश का कोई भी स्टेट हो, देश में ये इस तरह से एक अभियान चला दिए हैं जिससे सारे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बड़ा मंथन करने की ज़रूरत है। अब इन लोगों का अत्याचार, पुलिस के माध्यम से जो अत्याचार कराया जा रहा है, एक तरह से क्रांति को जन्म देता है। मनीष कश्यप कोई अपराधी नहीं है। उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, 153 ए, बी, सी जो भी हो, ये मूल रूप से आईपीसी की धारा केवल इसलिए बनी है कि कोई जाति, धर्म,
वंश के आधार पे अगर कोई विद्वेष पैदा करता है, शांति भंग करता है, उसके लिए है। उस पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो तमिलनाडु राज्य है और जो हिंदी भाषा जो बोलने वाले राज्य के लोग हैं वहाँ पे गए थे तो उनको मारा पीटा जा रहा है, ऐसा वीडियो उन्होंने वायरल किया। ये आईपीसी का, ये भारतीय दंड विधानों का खुला दुरुपयोग हो रहा है। यह कहीं से संदेह की बात नहीं है कि दांडिक विधियों का दुरुपयोग ना हो रहा हो। ये लोग दांडिक विधियों का दुरुपयोग करके जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि उन्होंने जो है कि फर्जी वीडियो बनाया था अपने पटना में किसी रूम में और बनाकर उस पे जो है कि वायरल किया गया था, और उस वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि जो जिनको चोटें लगी है वो हंसता हुआ दिखाई दे रहे हैं जब कैमरा उनके ऊपर जा रहा है। तो भाई इनको फोर्जरी करना है, जो अपराध ये करते हैं उसी अपराध का आरोप दूसरे के ऊपर मढ़ते हैं। इन्होंने जैसे 468 71 की बात है, 120 की बात है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। किसी अपराध के लिए कोई अगर कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है तो वो 120 बी में दोषी होता है। 468 जो है कूटरचित कोई दस्तावेज तैयार करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करता है, उसके लिए है। 471 उसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से ये केवल और केवल मेरे समझ से ऐसा ही लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये खुद कॉन्स्पिरेसी करके, ये खुद जो है कूट रचना करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह में ये खुद जाति धर्म के विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। ये मनुवादी, फासिस्ट, ये सामंतवादी लोग ये ऐसा काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग को जागरूक हो करके अपना सिर कटा दें, लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद रखें। यही मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि चाहे आप लोगों को जो भी मुसीबत हो, किसी भय, लालच, आरत में आप लोग अपने ये एक्सप्रेशन की जो व्यवस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप लोग बनाए रखें। अच्छा, जो मनीष कश्यप हैं वो मतलब कि ये एफआईआर तो हो गया है, लेकिन एफआईआर से तो ये दर्ज नहीं होगा कि वो अपराधी हैं कि नहीं। घबराने की बात नहीं है। एफआईआर अगर गलत भी दर्ज हो जाता है, एफआईआर अगर गलत लाज हो गया तो उसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाओं का अनुसरण करके एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है, एफआईआर को ख़त्म कराया जा सकता है। आप लोग अपने माध्यम से प्रशासन पे, देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं पे आप लोग अपनी बात को रख करके, अच्छा, जो विवेचना चल रही है इसमें विवेचक को यह आप लोग संदेश दें कि अब हम लोग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक किसी तरह से न तो डरने वाले हैं न तो दबने वाले हैं। आप हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं कानून का मिसयूज करके, तो ये आप लोग बंद करें। यानी कि अब मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो ये धारा लगाई गई है, क्या मनीष कश्यप जाएंगे अब जेल? कोई ज़रूरी नहीं है जेल जाएंगे। मनीष कश्यप घबराए ना, वह कानूनी तौर से अपना कार्रवाई आगे बढ़ावें। उसमें उनके लिए भी पुलिस रेगुलेशन एक्ट, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को सबसे पहले पुलिस रेगुलेशन एक्ट को पढ़ना चाहिए। अब पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत आप लोग पुलिस पे दबाव बनाइए कि भाई जो आपको जो गाइडलाइन दी गई है पुलिस रेगुलेशन एक्ट में, पुलिस रेगुलेशन एक्ट से आप लोग अलग न हटिए। उनके लिए स्पेसिफिक यह व्यवस्था बनी है पुलिस रेगुलेशन एक्ट की। वह उसको दरकिनार करके, उसको ताक पे रख करके मनमाना करते जा रहे हैं। उसको रोकने के लिए संविधान ने आप लोगों को अधिकार दिया है। ये जो मीडिया के लोग हैं, इनके माध्यम से सरकार हो चाहे सरकारी संस्थाएं हों, उन पे प्रेशर बनाया जा सकता है। इसके लिए मैं यही चाहूँगा, मैं सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर का मैं सदस्य हूँ, मैं सिविल और क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी अनुभव भी है, मैं देख भी रहा हूँ, न्यायालयों में भी मैं देख रहा हूँ कि ये लोग पुलिस वाले जितने गरीब अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको झूठे मुकदमे में फंसा के भेज देते हैं, और जो अपराधी किस्म के हैं उनके साथ बैठ करके अपना ऐश कर रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए। सारे लोग तो भय और दहशत में है ना। जी जी, ये SC OBC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो है भय और दहशत में जी रहे हैं।
आज हम लोगों के देश में पूरा भय और दहशत का माहौल व्याप्त है। पता नहीं कब किसको किस केस में फंसा दिया जाए, कब किसके साथ कौन सा क्राइम कर दिया जाए, और वो क्राइम वही करेंगे और आपके ऊपर मर जाएंगे। वही हाल मनीष कश्यप के साथ हुआ है। यानी दोस्तों जो है कि बातें छन के आई है कि जो यूट्यूबर हैं चाहे जो भी पत्रकार हैं वो लोग जो है कि एक्ट पढ़ें और पढ़ के और पुलिस पे किस तरह से जो है कि काबू पाया जा सकता है, जो फर्जी सभी लोगों पे FIR दर्ज कर देते हैं, है कि समाज में जो भी कार्य करने वाले हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह दांडिक विधि जैसे CRPC हो गया, IPC हो गया, पुलिस रेगुलेशन एक्ट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक ये जो एक्ट है, तो इस तरह से कम 5-7 विधियों का वह विधिवत अध्ययन करें। अगर ढंग से आप अध्ययन ला का नहीं कर पाएंगे तो ला के दृष्टि में अपनी दृष्टि मिला करके कोई बात आप सही से नहीं रख पाएंगे। और हमारे ये दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की अज्ञानता, ला से अनभिज्ञता ही उनको आज इस स्थान पे पहुंचा रही है। अगर मनीष कश्यप हैं, अगर उनको ला की जानकारी हो, कहीं भी मजिस्ट्रेट के यहाँ सामने प्रस्तुत होंगे ना, विधिक व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटा के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर करना होता है। वो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने इसीलिए अपीयर किया जाता है, कानून की भावना है कि नहीं आप अपनी जो भी बातें हैं संबंधित मजिस्ट्रेट को बताएं, क्योंकि संबंधित मजिस्ट्रेट या संबंधित जज ही उसके सुपरविजन में ही ये पुलिस वाले चलते हैं। तो आप अपनी बात को मजिस्ट्रेट के सामने रखिए, आप पे विचार किया जाएगा। जब आप अपनी बात को मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे ही नहीं तो फिर विचार क्या किया जाएगा? इसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए आप जो भी समाज में कार्य करने वाले हों, चाहे मीडिया बंधु हों, चाहे लीडर हों, जो भी हों, उनको उनकी प्रथम आवश्यकता है कि वह जो मूलभूत कानून हैं उनको पढ़ें। उनको बगैर पढ़े आप लोग चल नहीं पाएंगे, कोई चल नहीं पाएगा। आज का हर नागरिक संकट में है कि कब किसके साथ किस रूप में अत्याचार करके और उसी अत्याचार उसी अपराध का आरोप मढ़ करके आपको जेल भेज दिया जा रहा है। यह केवल मेरे जानकारी में जहाँ तक यह है कि ये आपके अंदर जो अज्ञानता का भाव है उसी का मिसयूज हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था ना, इसीलिए कहा था, उनका पहला टैबलेट है कि शिक्षित बनो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे दलित वर्ग के हों। जब आप शिक्षित हो जाए, शिक्षित होने का मतलब ज्ञान, ये शिक्षित होने का मतलब केवल नौकरी रोजगार नहीं, आपके पास जब ज्ञान होगा तो आप अपनी बात को मजबूती से रखते जाएंगे। आप अपना न्यायपालिका में अपनी बात को रखेंगे ढंग से, न्यायपालिका उस पर विचार करने के लिए बाध्य होगी। जब आप रखेंगे तब ना। ये तो यही अभियान चलाया जा रहा है मनुवादी शक्तियों द्वारा, मनुवादी संस्थाओं द्वारा कि आपके पास ज्ञान ही नहीं रहे। आपके दिल में रहने से क्या मतलब? आपके जुबान पे, आपके लिखावट में वो बात आनी चाहिए ना जज के सामने। न्यायपालिका स्वतंत्र है विचार करने के लिए। जब आप न्यायपालिका के सामने अपनी बात रखेंगे तब तो आपको विचार होगा। इसी का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो। आप अपनी बात रखने के लिए सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं से भाई आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम दृष्टिकोणों से पिछड़े हुए हैं और उसी पिछड़ेपन का लाभ ये लोग ले करके और आज तक, सदियों से आज तक अत्याचार करते जा रहे हैं। केवल इनका एक ही आधार है, अब के डेट में केवल एक ही, आज के माहौल में केवल एक ही इनका आधार है कि इनको नष्ट किया जाए, इनके अधिकारों को समाप्त किया जाए, शिक्षा से वंचित करके, कि ये ज्ञान न प्राप्त कर पाएँ। अब चूँकि इनकी मजबूरी है, मीडिया के लोग हर जगह डेवलप हो रहे हैं, अब ये बौखलाए हुए हैं, अपने अधिकारों को जान रहे हैं। अधिकारों को जब जानेंगे तो अपनी बात को सही ढंग से रखेंगे। अब हर वर्ग में अच्छे अधिवक्ता निकल रहे हैं, अच्छे नेता निकल रहे हैं, तो अब अच्छे पत्रकार निकल रहे हैं। तो ये समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। समाज को रिप्रेजेंट करने वाले हर व्यक्ति को दबाया जा रहा है, ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एकदम मजबूती से लग जाइए और अध्ययन करके ही तब जो है कि अध्ययन करके कहीं जाइए। भाई संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। बाबा साहब या भाई देश के संविधान के निर्माताओं का यही दृष्टिकोण रहा है कि आप संवैधानिक तरीके से अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन का भाव आप व्यक्त करें, हर जगह जाएं, अपनी बातों को रखें,
इसीलिए तो आपको भारतीय अनुच्छेद के एक नहीं 21 नहीं 19 में आपको स्वतंत्रता दी गई है अपनी बात को रखने का। 21 में तो भाई आपको प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको लाइफ लिबर्टी गरिमा के साथ जीने का अधिकार। अब जब संविधान में जाएंगे, संविधान में तो इतनी बृहद व्याख्या है कि आम आदमी का जो ये दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग के जो जागरूक व्यक्ति हैं उनको तक पता नहीं है अभी। जब जब जानकारी हो जाएगी तो क्रांति पैदा हो जाएगी। और इसीलिए वो डर रहे हैं कि इनके पास जानकारी ना हो, जानकारी हो जाएगी तो क्रांति पैदा कर देंगे सब। जब क्रांति पैदा कर देंगे तो फिर हम जहाँ के तहाँ चले जाएंगे। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे कि कोई भी आप कार्य करते हो, देश की विधियों को पढ़ने के साथ साथ लड़ने का काम करें। तो चलिए दोस्तों, हम जो है कि मनीष कश्यप के लिए यूपी से हर एक जो भी अधिवक्ता हैं यानी वकील हैं उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं और बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी पे एफआईआर हो जाने से वह अपराधी नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।